अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ एंड आई वेलकम यू ऑल टू कनेक्ट टॉक्स। कनेक्ट टॉक्स को स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ इतना था कि हमारी कम्युनिटी में जो लोग कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, जिससे कुछ इम्पैक्ट होता है लोगों की ज़िंदगी में, उन लोगों को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, उनकी स्ट्रगल को, उनकी स्टोरीज़ को और आप लोगों के सामने लाया जाए। आज के हमारे गेस्ट आइडियाज़ फाउंडेशन के बैनर तले काफ़ी अर्से से कम्युनिटी के लिए और यंग लोगों के लिए काम कर रहे हैं। He is a motivation speaker and a trainer who have trained many young people and corporate community and teachers. तो ज़रा सा भी टाइम ज़ाया किए बगैर आइए मिलते हैं तलहा अज़हर से और सुनते हैं उनकी दास्तान, उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम तलहा भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपसे एक सवाल मुझे काफ़ी अर्से से पूछना था कि आपके मैंने दो नाम सुने हैं, एक तलहा और एक सलार, तो ये दो नाम होने की क्या वजह है? नाम तो मेरा तलहा अज़हर ही है, डॉक्यूमेंटेड नाम। सालार फैमिली की तरफ से हमारे ननियाल में बच्चों को मिलता है, कोई ना कोई लक़ब मिल जाता है। ठीक। बाय बर्थ के बाद ही मिल जाता है। तो मुझे इत्तफाकन 88 में ही 88-89 में सालार का लक़ब मिला था। ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ या बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, तो थैंक्स टू मेहरा अहमद, उनके नावल के बाद वो नाम बहुत ज़्यादा फैमिली के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा उसको सालार तलहा अज़हर करना शुरू कर दिया। ठीक है। और इस्लामाबाद मूव करने के बाद बैक इन 2010 स्पेशली SOS के बच्चों के साथ वो नाम शुरू में इंट्रोडक्शन में सालार तलहा अज़हर ही आया, तो बच्चों ने सालार पिक कर लिया। इट्स बीन 10 years, वो अभी तक सालार ही चल रहा है। तो वो फिर दरमियान में ऐसा हुआ कि मुझे मेरे एक उस्ताद है, उन्होंने बोला कि यू आर तलहा, सलार इज जस्ट अ लक़ब, तो मेक तलहा मोर विजिबल देन सलार। तो मैंने फिर फोकस किया तलहा पे, क्योंकि आई एम तलहा। तो अभी भी है, लोग बहुत सारे लोग सालार के नाम से जानते हैं। अब कन्फ्यूजन कम हो गई है लोगों की, क्योंकि लोगों को पता है तलहा का पता है, तो अब जिसकी मर्जी जो नाम ले ले। बिल्कुल। तो आपको कौन सा पर्सनली नाम अच्छा लगता है, तलहा या सलार होना चाहिए था? मुझे ये लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए था मोहम्मद तलहा अज़हर। ठीक। अब सालार भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ही है। निस्बत से ऐसे है कि सालार का मतलब होता है लीडर। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, मेरा ये ईमान है। तो है वही निस्बत, बट आई प्रेफर, अगर मुझे मौका मिले, अभी भी मिल जाएगा, मुझे थोड़ी सी तगोदो करनी पड़ेगी, तो मैं इसको मोहम्मद तलहा अज़हर कराऊंगा। ठीक है। तो आपके बचपन कैसा था, कैसे बच्चे थे, नॉटी या शरीफ? बचपन मेरा बड़ा मेरा ज़्यादा बचपन जो गुजरा है वो गुजरा है मोरलेस बोर्डिंग स्कूल में। अच्छा। और कुछ बाहर भी गुजरा है, तो सारा बोर्डिंग में नहीं गुजरा। और मैं मिक्स था, मतलब मेरी बचपन की तस्वीरें तो मैं बहुत मासूम हूँ, और मैं शरारत करने के बाद कोई भी शरारत करने के बाद मेरी शक्ल जो थी वो इतनी मासूम होती थी कि मैं हमेशा बच जाता था। और बाकी ये कि मैं शरारती नहीं था, लेकिन शरारती गैंग का पार्ट ज़रूर होता था, मतलब लाइक अ बैकबोन। और मतलब आप शरारतें इनिशिएट करके साइड पर नहीं होता था, मार भी इकट्ठे खाता था। हाँ। डांट भी इकट्ठे खाता था, लेकिन वो होता ना एक बंदा बिल्कुल आगे जाके सारे काम करता है, वो नहीं हो रहा होता था, तो मैं डरता था। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों का डरपोक होना एट सम पॉइंट ठीक होता है, क्योंकि उस डर की वजह से मैंने अपने दोस्तों के साथ कभी नहरों में छलांगे नहीं लगाई, कभी वन व्हीलिंग नहीं की। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो पेरेंट्स के लिए दुख का, शर्मिंदगी का नहीं, दुख का बायस होती हैं। अभी हमारे यहाँ पिंडी में, लाहौर में बहुत सारे वाक़यात होते हैं, वो उस टाइम पर वो चीज़ें होती, उस टाइम पे भी होती थी, लेकिन एक डर था जो आज तक है। तो मैं गाड़ी भी बहुत तेज़ नहीं चलाता, एक डर है। तो मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि ये डर अच्छा है, तो वो डर हमेशा रहा है। बाकी मैं सिक्का चोर था। अच्छा। मैंने फॉर गुड 10 years मैंने जहाँ से सिक्के मिले हैं, दुकान, घर, रिश्तेदारों का घर, हमसायों का घर, जहाँ से मुझे कोइंस मिले हैं सिक्के, इवन मदरसे से जहाँ मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने सिक्के बहुत चुराए हैं और बहुत मार खाई है। सो यादें हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। मैं एक छोटे शहर से था, मतलब लेस पॉपुलेटेड, थोड़ी फैसिलिटीज़, थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भावलपुर से, अच्छे स्कूल्स में पढ़ा, अच्छे टीचर्स मिले, लेकिन इस छोटे शहर के होने का फ़ायदा ये हुआ कि उम्मीदें, उमंगें, ख्वाहिशें, ख्वाब बड़े थे। तो वो जब निकला तो चीज़ों की कदर भी आई, एहसास भी आया। वही कदर एहसास पहले लाहौर और फिर लाहौर से इस्लामाबाद ले आया। और मेरी कोई फैमिली ऐसा यहाँ नहीं है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, जो अल्लाह ताला ने यहाँ एक स्पेस, एक जगह दी है, वो उसमें अल्लाह के फजल से SOS का बहुत मेजर रोल है। तो SOS की जो कदर है वो भी इसी वजह से थी कि भावलपुर में ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं था। अगर होता, मैं सोचता हूँ कभी कि अगर मैं इस्लामाबाद में ही
पैदा हुआ होता तो मैं शायद ऐसा ना होता, मैं कुछ और होता। तो हमेशा से इस तरफ ही आना चाहते थे जैसे आप एंटरप्रेन्योर लाइफ की तरफ, या सोचा था कि नहीं जॉब करूंगा, एक सुकून वाली ज़िंदगी गुजारूंगा, या ये अंदर एक था उमंग के मैं कुछ डिफरेंट करूं? नहीं, इस तरफ मैंने बिल्कुल, मुझे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। हाँ, मुझे हर तरह की फैमिली की भी एक्टिविटी, कोई शादी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, इवन फ्यूनरल है कोई, तो उसमें सारे कामों को आगे आगे बढ़ के करने का बचपन से ही शौक है। फैमिली का एक ट्रेंड होता है, तो उन्हीं सारी चीज़ों के नतीजे में फोर्सेस में जाने का शौक था। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली बड़ा हुआ तो समझ आया कि नहीं यार, ये काम अपने बस का नहीं है, हम थोड़े डिफरेंट लोग हैं। फैमिली में फोर्सेस में अब्बू भी थे और बाकी लोग भी फोर्सेस से ही हैं, तो मैं कहा नहीं, ये काम नहीं हो सकता। और फोर्सेस में ऐसे समझ लें कि जाते जाते टर्न कर लिया मैंने, नहीं गया मैं। और बाकी एंटरप्रेन्योर बनने का भी कुछ नहीं पता था। सीधी बात बताता हूँ कि मेरी कोई बिजनेस फैमिली नहीं है, या तो पॉलिटिकल लोग हैं या फिर फौजी, डॉक्टर, टीचर हैं, ये 2-3 जॉबियंस हैं ज़्यादा ना। तो हमने भी यही कुछ सोचा था, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ख्वाब बड़े थे। मेरी इमेजिनेटिव पावर्स बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत बारीक इमेजिनेशंस भी कर लेता हूँ चीज़ों को। तो मैंने अकेले बैठ के गाड़ी चलाना जिसे कहते हैं ना, मैंने बहुत किया ये काम, और ये मेरी फेवरेट चीज़ है, मुझे अच्छा लगता है। अपने मतलब इसका मतलब कि जो लोग इमेजिनेटिव होते हैं वो अपने बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। एग्जैक्टली, अपनी ज़ात के। हाँ बिल्कुल, वो अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है उनको। वो कहीं भी हो, वो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए जहनी सुकून ज़रूरी है, जो बहुत कम मिलता है। वो तो पहली बात। तो बस एक्सीडेंटली सोशल वर्क में आया, एक्सीडेंटली। और एक बड़ा मतलब 2005 के ज़लज़ला आया, मैं भावलपुर में, हमारी रमज़ान चल रहा था और आई वाज इन भावलपुर। और ज़लज़ले से पहले और ज़लज़ले के टाइम पर आई वाज इन मुज़फ़्फ़राबाद। जब ज़लज़ला आया मैं उधर था, और बहुत ही और तरह की एक फीलिंग डेवलप हुई कि आई वाज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ ड्रेसिंग टेबल जिस टाइम ज़मीन शेक करना शुरू हुई मुज़फ़्फ़राबाद। खैर, जब थोड़ी समझ आई, कुछ बड़े साथ थे, उन्होंने बताया कि ज़लज़ला आ गया, सब कुछ गिर गया। बाहर देखा तो बड़ी अजीब हालात थे। खैर, वो रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट बने अल खिदमत फाउंडेशन के साथ, क्योंकि फैमिली का पॉलिटिकली ताल्लुक जमात इस्लामी से था। अच्छा। तो वो उनके साथ शामिल हो गए, वो करना शुरू हो गए। कुछ टाइम वो रमज़ान गुजर गया, ईदें उधर गुजारी, छोटी ईद, बड़ी ईद। उसके बाद मैं वापस आया, तो फिर बस अंदर एक सोशल वर्क वाली चीज़ आ गई थी कि यार ये काम करना है। तो आइडियाज़ फाउंडेशन का कहाँ से ख्याल आया और कैसे शुरुआत हुई इसकी? अच्छा, इसका भी वहीं से हुआ कुछ यूँ था कि मैं जब ज़लज़ले से वापस आया तो अल्लाह गरीक रहमत करे काजी हुसैन अहमद साहब को, उन्होंने ना फ़ौरन एक अटक में कॉलेज बन रहा था जमात इस्लामी के किसी मेंबर का, उसको उन्होंने फ़ौरन उनको रिक्वेस्ट करके अल खिदमत फाउंडेशन के बैनर के नीचे उन्होंने उसको आगोश ऑर्फनेज का में कन्वर्ट कर दिया बहुत तेज़ी से, मतलब विद इन लेस देन अ मंथ। अच्छा। उधर मेरे एक दोस्त है अब्दुल सलाम भाई, वो उधर एज अ डिप्टी इंचार्ज, आई थिंक सो, मुझे याद है 2005 दिसंबर की बात है गालिबन, ये या जनवरी 2006 की बात है। तो वो वहाँ डिप्टी इंचार्ज थे, उनसे मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। तो मैंने उनसे रब्ता किया। आई वॉज इन पिंडी, और पिंडी मेरे लिए बड़ा एक नया शहर था, मुझे पिंडी का कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने कहा अटक आ जाए। मुझे अटक का भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था अटक वाली रोड कामरा से गुजर के जाएगी हायस। मुझे हायस मिली ये पिंडी सदर में से। अच्छा। वो पता नहीं कौन सा चौक है, वहाँ से मिली। और मैं अटक चला गया। अटक गया तो बड़ी हसीन रोड थी वो, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को जब क्रॉस करते हैं उसके बाद एक बड़ा ही रोमांटिक किस्म का गाना चल रहा था, सूरज डूब रहा था, वो बड़ी अच्छी याद है वो मेरी ज़िंदगी की। खैर अटक गया तो वो उन्होंने मुझे ऑर्फनेज का विजिट कराया, मैं एक रात वहीं रहा। लेकिन जिस टाइम मैं ऑर्फनेज में एंटर हो रहा था ना, उस टाइम एक सामने स्टैंड ही लगी हुई थी 2x5 की, ग्रीन सा, उस पर डिज़ाइन था और एक बच्चे की तस्वीर थी। ऊपर ना एक जुमला 3 हिस्सों में लिखा हुआ था, वो था कफ़ालत यतीम से जन्नत का हसूल भी, रफ़ाकत रसूल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं ना, मौलाना तारिक जमील एक बात को बड़ा रिपीट करते हैं कि कुब्बे नु लात पे सिद्धा हो गया। मुझे ना वो वहाँ पे वो पढ़कर लात पड़ी थी। अच्छा, उसके बाद मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैंने काम करना ऑर्फन्स के लिए, बड़ी बड़ी बातें। एक तो मैं मोटिवेटेड भी थे ना उस टाइम पे, मोटिवेट भी था, एक ऊपर से सराइकी इलाके का एक पेंडू सा बच्चा इस्लामाबाद की तरफ आया और आके इंस्पायर होके चला गया, लाहौर चला गया वापस। बड़ी बड़ी बातें सोचना शुरू कर दी, करते 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 करते। मेरे एक मेंटोर थे, ही वाज चार्टर्ड अकाउंटेंट,
नेबर्स में ही रहते थे, तो उनसे ही इज़ लाइक अ बड़ा भाई। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा, एक दिन बिठा लिया पास, उन्होंने कहा तुम्हें मैं ना 20 अरब रुपया देता हूँ। मुझे अभी तक बैठे कैसे थे हम कहाँ, हर चीज़ याद है बड़ी अच्छी तरह से। मैंने कहा ठीक है। कहते तुम ऑर्फन बच्चों को क्या क्या दे सकते हो। मैंने लिस्ट गिनवा दी लंबी सी। मोटिवेटेड बच्चा होता है ना, जब उसको ख्याल होता है उसने करना, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता और अपने आप को अक्ले कुल समझ रहा होता है, तो ऐसी बातें होती हैं। मैंने बताया, कहते माँ बाप दे सकते हो। मैंने कहा नहीं। कहते ये लो बलून से हवा निकल गई है। मुझे वहाँ समझ आया कि हम कुछ करके भी ना, बेशुमार रिसोर्सेज इकट्ठे करके हम जो असल देने की चीज़ें वो नहीं दे सकते। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि बेटा रिस्क जो है ना वो अल्लाह की जिम्मेदारी है। फूड, शेल्टर, एजुकेशन ये रिस्क में आता है। रिस्क की फॉर्म्स हैं, ये अल्लाह देगा। देना है ना तो उनको बहन भाई दो। मैं कहा वो कैसे दूँ, वो तुमने सोचना है। वक्त गुजर गया, सोचता रहा, ऑर्फनेजेस में जाता रहा। लाहौर के अंदर था 2009 के अंदर। लाहौर से जब मैंने अपनी स्टडी कोई पूरी हो गई मेरी, और मैंने जब मूव करना था इस्लामाबाद, तो उस दौरान भी ऑर्फनेजेस और एक दो साइकोलॉजिस्ट लोग थे जिनसे मेरी तारुफ हो गया, बातचीत हुई। उनका कोई चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम था, उनसे बातचीत हुई। तो वहाँ से एक चीज़ ड्राइव की जिसमें सिर्फ मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरी सिर्फ मोटिवेशन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मुझे शायद नाम याद नहीं है, मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं उनको अगर कभी ज़िंदगी में मिले, मैं उनको बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि उनकी गाइडलाइंस पे चल के आज मैं एक ऐसी जगह पर हूँ कि मेरी क्रेडिबिलिटी और मेरी सारी जितना भी अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है उसकी वजह अल्लाह ताला ने आइडियाज़ फाउंडेशन, SOS विलेज को बनाया और फिर बच्चों को बुलाया ना। मेरी अपना तो कोई कमाल नहीं है इसमें। तो हमने ये सोचा कि हम बच्चों को फूड, शेल्टर, एजुकेशन ही देंगे, हम बच्चों को बहन भाई देंगे। ठीक है। ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान का एक प्रोग्राम उस ज़माने में चल रहा था। 2006 में पायलट शुरू हुआ था, 7 या 8 में दोबारा प्रॉपर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, एक्टिव सिटीजन पाकिस्तान। मैं उसका हिस्सा बना लाहौर में। वहाँ से ट्रेनिंग कर ली सिटीजनशिप एजुकेशन की। तो वो वाली ट्रेनिंग को ना मैंने इस्लामाबाद आने के बाद रेप्लिकेट करना शुरू किया। जो स्टूडेंट मिलते, डिफरेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनना शुरू हुआ। मतलब 1 महीने की ये सारी चीज़ें। 1 महीने के बाद कुछ ख्याल एहसास हुआ कि यार कुछ ये समझ नहीं आ रही लोगों को, क्योंकि हर इंसान के अपने इंटरेस्ट होते हैं, मेरे डिफरेंट थे। तो आइडियाज़ फाउंडेशन, एक दोस्त था मेरा, बीकन हाउस का, छोटा है मुझसे काफ़ी, अब तो गायब है, पता नहीं हंगरी चला गया। उसके साथ मिलके ना आइडियाज़ फाउंडेशन को हमने फाउंड किया और बनाने की कोशिश की। और हमारा ये था कि हम इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों को इकट्ठा करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिटीजनशिप एजुकेशन की ट्रेनिंग देंगे जो मैंने ली हुई है, और फिर उनको हम उनके किसी भी करीबी ऑर्फनेज से कनेक्ट करेंगे जहां वो महीने में सिर्फ 2 घंटे जाएं, खाली हाथ जाएं, मोबाइल जेब में छुपा के जाएं, सिर्फ बच्चों के साथ टाइम गुजारें। ये चीज़ इतनी रिफाइन वक्त के साथ साथ हुई है, लेकिन ओवरऑल आइडिया ये था कि ऑर्फन बच्चों को कोई चीज़ नहीं देनी, वक्त देना है, वक्त देना है, अहमियत देनी है। तो वो उस पूरी ट्रांजिशन है, एक बड़ा लंबा अरसा है। मुझे लोग कहते हैं कि आप बहुत सारे काम अब कर रहे हैं, ये तो आपको 6, 8, 7 साल पहले कर लेने चाहिए थे। तो मैं ये कहता हूँ, मैं अक्सर तो जवाब ही नहीं देता इस बात का, लेकिन अगर कभी जवाब दूं भी तो वो मैं ये देता हूँ कि यार हर चीज़ का ना वक्त होता है। तो आइडियाज़ फाउंडेशन को आपने SOS विलेज के साथ फिर ज्वाइन किया? या SOS विलेज पहला ऑर्फनेज था, फिर वो बढ़ते गए, और फिर हमने एक काम ये किया, मैं बड़ा इस बात पे शुक्रगुजार हूँ कि ये बड़े सही टाइम पे सही आइडिया और सही अक्ल आ गई थी, मत जिसे कहते हैं ना, मत आ गई, वो आई थी कि हमने आइडियाज़ को ना पिंडी इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकाला, हाँ, पिंडी इस्लामाबाद से बाहर जो लोग कनेक्टेड थे ना उनको मैंने बोला कि तुम स्पोर्ट लर्निंग की हो या फाइनेंशियल हो, बहुत ज़्यादा शायद फाइनेंशियल ना कर सकें, करेंगे ज़रूर, रिसोर्सेज जमा करने में वो ज़रूर करेंगे, 100% अपना देंगे। अपने नाम से इनिशिएटिव बनाओ, क्योंकि उसमें ऑनरशिप होगी, इंटरेस्ट होगा, काम तो बेहतर होगा। तो तकरीबन अक्रॉस पाकिस्तान 64 ऐसे यूथ लेड स्टार्टअप्स शुरू हो के कुछ चल रहे हैं, कुछ उस तरह से नहीं चल रहे, लेकिन इंडिपेंडेंट रहे। उसका फायदा ये हुआ कि मुझे मेरे अंदर से जो फिक्र होती है ना, मेरा होल्ड है, एक साइकोलॉजी है, माशरती मसला है, हाँ, उससे बच गया। इंसान की खसलत है, हाँ, ऑब्वियस बात है। तो ये आपने तो आइडियाज़ फाउंडेशन के लिए फंड्स कैसे अरेंज करते हैं? कुछ स्पेसिफिक डोनर्स आपके हैं जो आपको अरेंज करके देते हैं या खुद डोनेट करते हैं? अच्छा, आइडियाज़ एक तो रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, रजिस्टर्ड, इट्स नॉट अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। दैट वाज माय सेकंड क्वेश्चन वैसे कि मैं इसका दूंगा जवाब। और कोई डोनर्स नहीं है और सब डोनर्स हैं,
सिंपल सी कहानी बनाता हूँ। मेरे जितने यार दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं, मैं सबको लूटता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई चीज़ करनी है और हमारे पास, हाँ उस टाइम पैसे पूरे ना हो, बाद में हो जाते हैं। ठीक है। मुझे 5 लाख इकट्ठा करना है अगर किसी मेडिकल केस के लिए, बहुत रेयर होता है जब हम कर रहे होते हैं, बहुत जान मार रहे होते हैं, स्पेशली बच्चों पे फोकस होता है कि कैंसर के बच्चों का करें किसी तरह से। तो मुझे 5 लाख जहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ना मैं, जहाँ लोग 1-1 लाख का डोनेशन भी देते हैं, वहाँ मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो 100 रुपया देते हैं, तो मैं बहुत खुशी से लेता हूँ। ठीक है। और मैं बताता हूँ कि एक बच्ची थी हानिया, डेथ हो गई उसकी, लास्ट 2019 की बात है। उसकी बॉडी 3rd डिग्री 19 या 20 के नहीं 19 की बात है, 3rd डिग्री 45% बर्न हो गई थी, जल गई थी। CM इसमें थी, पिम्स में। डॉक्टर्स ने बड़ी जान मारी, बहुत जान मारी। मैंने ना उसका, मेरी आनी है मेरे एक वॉलंटियर से, उनकी वालदा हैं, शी इज़ लाइक माई खाला, शी इज़ लाइक मदर टू मी, बड़ा मेरे करीब ही रहती हैं, बड़ा अच्छा मेरा उनसे ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे इस केस का बताया कि बेटा ये ज़कात एलिजिबल केस है और इसका बाप जो है ना वो खड्डी का काम नहीं होता, वो पिंडी में सादकाबाद में कहीं करता है, दिहाड़ी 300-400 की होगी मुश्किल से। केस वेरीफाई हो गया, मैंने उसकी पोस्ट लगाई, वो पोस्ट तकरीबन 1200-1300 से ज़्यादा लोगों ने शेयर की। अच्छा। मुझे ऐसे मुल्कों से पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे हैं जहाँ मैंने मुल्क का नाम ही सुना हुआ तो मुझे याद ही नहीं था। अच्छा। और उस बच्ची के लिए हमें जितने पैसे चाहिए थे ना उससे ज़्यादा इकट्ठे हुए थे, जो बाद में फिर हमने उसकी फैमिली को जो इकट्ठा हुआ वो दिया। बच्ची की डेथ हो गई थी, एंड पर रिकवर हो रही थी, बुखार हुआ, शी डाइड, होता ही है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें किसी की गलती थी, क्योंकि सब ने अपना 100% दिया था। तो मेरा एक मानना है, आप कोशिश करें, रिजल्ट्स आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बेस्ट एफर्ट आपकी जिम्मेदारी है। बहुत डोनेशन मसला ही नहीं। तो आइडियाज फॉर नेशन को आज तक रजिस्टर क्यों नहीं कराया? फंड्स में आसानी नहीं हो जाएगी? नहीं, मैं डेवलपमेंट सेक्टर में रहा हूँ। मेरे तकरीबन ज़िंदगी के इंटर्नशिप से लेके पहली जॉब मेरी अल खिदमत फाउंडेशन में है, पेड सीट पे मैंने वॉलंटियरली काम किया था और सैलरी अपनी डोनेट कर देता था। पढ़ रहा था उस ज़माने में, जोश बड़ा होता था, अम्मा अब्बा का पैसा ऐसे ही था। 2008 का एंड से लेके 2019 मई तक मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में ही काम किया है। अच्छा। बीच में 6 माह का एक गैप है सिर्फ, मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, लेकिन थ्रू आउट डेवलपमेंट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस के पेरोल पे रहा हूँ डिफरेंट। अच्छा शुक्र है, रोल तकरीबन सारे, एक आध के अलावा सर्विसेज वाले ही थे। अच्छा। उस ऑपरेशनल रोल नहीं था, मतलब ट्रेनर ही ज़्यादातर मैंने काम किया, एज अ ट्रेनर डिफरेंट प्रोग्राम्स में काम किया, तो मैं अपनी सर्विसेज का चार्ज कर रहा था, वो कंसल्टेंट भी हो सकता है। तो गुनाह में शामिल हूँ, कम हूँ लेकिन हूँ सही। इसलिए नहीं किया कि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, बहुत सारे मेरे डेवलपमेंट सेक्टर के दोस्त इस बात को, मेरी ये जुमला ना बड़ा बुरा लगता है और अभी तो ऑफिशियली लगेगा, मैं खैर है उनके लिए बगैर किसी माजरत के साथ, कि आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, आप उससे रजिस्टर करते हैं, आप फॉरेन फंडिंग लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, वट एवर द एजेंडा, इस पर बात ही नहीं करते। उसी में से तनख्वाहें निकलती हैं, आपका बिजनेस बन जाता है, वो आपकी दुकान बन जाती है। ठीक हो गया। 92 से लगाते हैं पाकिस्तान में NGOs बहुत 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 ज़्यादा काम कर रही हैं और करोड़ों की फंडिंग आती है। मैंने ब्रिटिश काउंसिल के एक्टिव सिटीजन प्रोग्राम के साथ आई एम स्टिल कनेक्टेड, इट्स बिन 10 years लाइक एक्टिव सिटीजन प्रोग्राम के साथ में। उनका जो सबसे मेजर कंपोनेंट है ना उसमें, जिसमें यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स को ट्रेन करना है, 2015 से 19 तक मैं उसका पार्ट रहा हूँ। तकरीबन 200 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर्स, परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स को मैंने अक्रॉस कराची, जामिया कराची से लेके मालागंज यूनिवर्सिटी तक मैंने ट्रेन किया लोगों को। अल्लाह ने इज्जत दी है, HEC और ब्रिटिश काउंसिल पार्टनर है उसमें। तो इस एक एक्सपोजर के अलावा मैंने जितना काम अभी तक देखा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, इम्पैक्ट जीरो है। हाँ, 50 लोग बदले हैं, पैसे करोड़ों नहीं चेंज हुई, पैसे करोड़ों के लगे हैं, इम्पैक्ट नहीं है। तो बेसिकली तनख्वाहें निकल रही हैं, दुकान बन रही है। मैंने ना आइडियाज को दुकान नहीं बनाना था, बना सकता था, कनेक्शन भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं। एक अब तो 10 साल आपने ये ट्रस्ट कैसे लोगों में डेवलप किया कि लोग आपको, जैसे हमने कहा कि आपको बाहर से भी लोग डोनेशन देते हैं, तो वो तलहा अजहर के नाम पे डोनेशन आती है, लाइक वो ट्रस्ट कैसे डेवलप हो लोगों को? जब तक ऑर्गेनाइजेशन एक रजिस्टर्ड ना हो या उसका कोई नाम ना हो तो लोग
ट्रस्ट नहीं करते इजीली। अच्छा मैं बताता हूँ, अगर 100 लोगों ने आज तक डोनेट किया ना तो 2 ने एतराज़ किया और पैसे नहीं दिए, 98 ने दिए। अच्छा मुझे भी नहीं पता क्यों, कैसे ट्रस्ट किया है। मेरा ये ज़ाती ख्याल और मानना ये है कि ये वक्त के साथ साथ हुआ है, पहले नहीं था ऐसा। स्टूडेंट से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये खींच के दोस्तों को फ़ोन करके, कि उनका तो ट्रस्ट था ना। 15 साल से जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे तकलीफ है। मतलब अगर मेरे पास पैसे होंगे ना तो मैं एग्जैक्ट आधे पैसे फ्रूट खरीदूंगा, किसी ऑर्फनेज या कहीं चला जाऊंगा। मेरी अभी भी ये आदत है। और मेरा सदके के बारे में मेरी अप्रोच ये है कि सदका ये नहीं होता कि आपके पास 10 लाख है आपने 50,000 दे दिया, आपके पास 1 करोड़ है आपने 1 लाख दे दिया। सदका जो होता है ना वो बलाओं को टालता है। आप अल्लाह से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला बलाएं टाल दे, आजमाइशें टाल दे। तो सदके का मतलब है कि आप इतना दें अल्लाह के नाम पे कि आपकी जेब में तंगी, फर्क पड़े। जब फर्क पड़ता है ना फिर अल्लाह ताला आपको देता है। और मैंने पिछले 11 साल में तो श्योर शॉर्ट मैंने एक्सपीरियंस किया, अल्लाह उधार नहीं रखता, ट्रस्ट में नहीं रखता, सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं हो ही नहीं सकता। लोगों ने गिराया है, लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, मैंने 1-1 साल सब्र किया है। फाइनेंशियल काफी लोगों का ये ख्याल है भी वैसे, हाँ मुझे पता है कि लोगों को काफी लगता है कि जैसे आपने कहा कि काफी एनजीओ ऐसी हैं जो करोड़ों रुपया लेती हैं, आधा कहीं और चला जाता है और आधा भी नहीं, 30% से कम लगता है, बहुत कम लगता है लोगों के ऊपर। मेरा बड़ा तो लोगों का ख्याल आपके बारे में भी है बिल्कुल है। तो ये इसमें फिर हाउ यू जस्टिफाई दिस? आई डोंट केयर, पता क्यों? क्योंकि किसी ने मेरे पे 2-3 साल पहले इल्जाम लगाया, इसने इतने पैसे लेके खाए हैं। तो ठीक है, अब हम जब खर्च करते हैं ना पैसे तो उसके बिल्स बन जाते हैं, ठीक है, कोई ना कोई होती है चीज, कहाँ लगाए पैसे, किसको दिए, हर चीज रखते हैं हम अपने पास। तो वो चीज़ें मौजूद थी, उन्होंने जिसको जाके कहा, मैंने कहा ये ना देख लें, अकाउंट है खोल के दे दिए। उस टाइम मेरे उस टाइम मेरा एक ही सिल्क बैंक का अकाउंट था, ठीक है, मैंने खोला, मैंने कहा ये ट्रांजेक्शन डिटेल है, अगर कैश का बोला है तो ये पैसे हैं, यहाँ ऐसे 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 लगाए थे, कर लें। फिर एक और चीज़ थी, मैंने गाड़ी खरीदी 2018 में, ठीक है, मेरे पे लगा SOS बच्चों का इवेंट कराते हैं, स्पॉन्सर्स लेते हैं क्योंकि इतने सारे लोगो होते हैं, और ना उससे गाड़ी खरीदी है। मैंने सुना, मैंने अपने दोस्त की फियोंसी से सुना, अच्छा, ही इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी, उसकी फियोंसी ने मुझे ये बात बोली, मुझे बड़ा शॉकिंग था, बुरा भी लगा मुझे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा क्या सीन है, मैंने कहा सीन ये है कि जनाब मेरी शादी हुई, मेरा वलीमा SOS विलेज में हुआ था, जहाँ मैंने अनाउंस किया था कि भाई मुझे कोई सलामी मत दे, स्टिल मेरे दोस्त कुछ ना कुछ दे गए थे। तो मैंने कहा वो जो पैसे थे ना, उन पैसों से मैंने गाड़ी खरीदी है, और कुछ पैसे मेरी वाइफ ने साथ ऐड किए थे। मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं, और मेरी सैलरी बड़ी नॉमिनल है, मतलब लेस देन 100,000 सैलरी थी मेरी। तो मैंने कहा अगर मुझे लोगों को जस्टिफाई नहीं करना, मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, मैं कहता हूँ खड्डे में जाओ मेरी तरफ से, आई डोंट केयर। पता क्यों? क्योंकि ना जवाब मैंने अल्लाह को देना है। आपसे गलती हो सकती है, लेकिन आपको आप फाइनेंशियली करप्ट हैं, कोई बात नहीं, सदके ज़कात के मामले में नहीं हो सकते आप होंगे, अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला यहाँ अलग हिसाब लेता है, आगे अलग हिसाब लेता है। मेरे पास कोई सिविक सिटी या मर्सिडीज नहीं है, मेरे पास 15 साल पुरानी गाड़ी थी, अब 31 साल पुरानी गाड़ी है, और मेरा लिविंग स्टैंडर्ड इन सारी चीज़ों के बावजूद जो मेरे पास है अभी, मतलब जिस लेवल के इवेंट्स और मैंने चीज़ें एग्जीक्यूट की हैं, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने काम किया है, 10 साल में इतना फ़र्क आया है कि शायद पहले मैं चल्ला बन के फिरता था, तो शादी के बाद थोड़ा सा मैं इंसानों वाले हुलिये में आ गया। मतलब लिविंग स्टैंडर्ड आर द सेम, कोई लेविशनेस नहीं आई। ढाबों पे पहले भी आदत थी खाने की, अभी भी वैसी है, दोस्त भी नहीं बदले। मुझे अपनी तरह के ना हल्के पुल्के लोग अच्छे लगते हैं, मुझे वो लोग नहीं पसंद, जाती तौर पे बता रहा हूँ, हैं मेरे दोस्त ऐसे, बट मेरी प्रेफरेंस नहीं होती जो इतना बड़ा सा की रिंग, चाबियां, वॉलेट ऐसे ला के पहले रखें और खुद बाद शो ऑफ टाइप लोग नहीं, आदत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपसे जब मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी, यहाँ कनेक्ट में हुई थी, इनफैक्ट आप शो फाउंडेशन के साथ आए थे। हाँ जी। तो काफ़ी लोगों का मानना है कि शो फाउंडेशन ने आपका साथ छोड़ दिया, और कुछ लोग कहते हैं कि आपने उनका साथ छोड़ दिया, तो इसमें हकीकत क्या है? अच्छा, इसमें हकीकत ये है कि मेरे ना कुछ फैमिली मैटर्स थे, बड़े सीरियस हो गए थे चीज़ें, मुझे मेरी ज़रूरत, फिज़िकल ज़रूरत थी मेरी फैमिली को मेरी। एक ये वजह थी शोर को छोड़ने का मेरा, और दूसरी वजह ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा ना मेंटली थक गया था,
क्योंकि मैं मुसलसल ट्रैवलिंग में था। अच्छा। वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम शऊर के पास अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स थे और टीम हमारी छोटी थी, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। मैं सच बताऊं, मैं मेंटली फारिग हो चुका था, टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं। और जब मैं चाह रहा था कि मैं स्किप कर लूं, निकल जाऊं यहाँ, एस्केप कर लूं कुछ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेरे लिए, क्योंकि अली भाई से मेरा बड़ा मज़ेदार सा ताल्लुक है। गुस्सा बहुत आया मुझे उन पर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और लेकिन बहुत दोस्ती भी बहुत रही, सीखा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैं 10 साल में लोगों को कर रहा था, मुझे खुद नहीं आती थी, तो मैंने शऊर में सीखी। तो मैंने उस सारी चीज़ों को मिक्स मैच करके ना, उस एक फैमिली नीड को मैंने हेडिंग बना के वो एस्केप अपना लिया शऊर से, और इट वाज वेरी फ्रेंडली, कोई हार्श एंड नहीं है। और जब मैंने शऊर को छोड़ा है, शऊर से मैंने वो एस्केप लिया है, शऊर ने मुझे छोड़ा या शऊर को छोड़ा, जो जैसे राजी उसके लिए वो वाली बात। अली भाई नोज मैंने कैसे छोड़ा है, तो इसको फर्क नहीं पड़ता। तो वो एग्जैक्ट हाई टाइम चल रहा था सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एसएमईज का, जिस टाइम मैंने छोड़ा है। तो मुझे अक्सर लोगों ने सवाल किया बाद में, यार अपने हाई पे कौन छोड़ता है? मैं कहा दुनिया लो पे छोड़ती है। कहते बिल्कुल। मैंने कहा यही तो हमने चेंज करना था कि हाई पे छोड़ के देखते हैं क्या बनता है। और सच बताऊं, एक बहुत सॉफ्ट नोट पे छोड़ा शऊर को, और स्टिल शऊर में जिन लोगों से तब दोस्ती थी उनसे अब भी है, और एक मज़े का एक्सपीरियंस था उनके साथ। और उसके बाद मैं ज़्यादा खुश हूँ। पता क्यों? क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रहा। ठीक है। और मैंने जिस टाइम छोड़ रहा था ना, मैं मुझसे अली भाई ने सवाल किया था, तल्हा क्या करोगे? बड़े आराम से सामने बैठे हुए थे मेरे। मैंने कहा अली भाई पता नहीं। कहते कुछ तो सोचा होगा। मैंने कहा दूध की दुकान डालूंगा। शक्ल देख रहे थे मेरी, तुम ट्रेनिंग्स देते हो, पढ़ने पढ़ाने से तुम्हारा ताल्लुक है, दूध की दुकान डालोगे? मैंने कहा जी, बेस्ट ऑफ लक, दैट्स इट। क्या लगता है फैसला सही था छोड़ने का? बेहतरीन फैसला था, सच बता रहा हूँ। लोगों में हिम्मत ही नहीं होती। पता क्या होता है, हम ना एक डोरी पकड़ते हैं, उसको तब तक नहीं छोड़ते, हालांकि जख्म हो रहा होता है हाथ पे हमारे, जब तक अगली ना पकड़ लें। ऐसे ही है। आप जब दोनों खींचते हैं ना, तो आपकी पसलियाँ खिंच जाती हैं, सारी जिंदगी जलन रहती है, अटके रहते हो। तो मैंने जिंदगी में पहली दफ़ा अल्लाह ताला पे, सच बताऊँ, पहली नहीं दूसरी दफ़ा ट्रस्ट किया था। अल्लाह का शुक्र है, मैंने रिस्क लिया और अल्लाह ताला ने मुश्किलें बहुत देखी हैं, स्टिल देख रहा हूँ। लोगों को पता क्या लगता है, मेरे लाइव सेशन लोग इंस्टा पे सुनते हैं कि बहुत खुश है, बड़ी लश पश लाइफ है। सीधी बात बताता हूँ, खुश पता कौन है दुनिया में? खुश कौन है? लोग जो दुनिया में खुश हैं। आई नो फ्यू ऑफ देम, मैं मिलता हूँ उनसे कभी कभी, अल्लाह मौका दे देता है मिलने का, जो बेनियाज हैं अल्लाह से, जो बेनियाज हैं दुनिया से, जिनको परवाह ही नहीं है। मतलब मैंने एक बंदे को जानता हूँ, ही इज सुपर रिसोर्सफुल। वो इस्लामाबाद को बंद करना चाहे ना, इस्लामाबाद में 100 बंदों के गले काटना चाहे, इस्लामाबाद में महंगी से महंगी प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहे, वो बना सकता है। इतना रिसोर्सफुल है। हर बंदा उसको जानता है। ठीक है। स्टिल उसके गांव में एक बंदे ने उसका रास्ता बंद कर दिया है, और मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा यार उस्ताद जी, इसका तो इलाज मैं जाके कर देता हूँ, इसने तो इतनी बदतमीजी की है। पता उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? कहते बेटा सुन्नत नहीं है, इसलिए नहीं करना, सब्र करना। ये लर्निंग है, ये अकड़ना यहीं रह जाएगी। मतलब मुझे अगर 100 बंदे इस्लामाबाद में जानते हैं, मैं अकड़ के फिरूं, मतलब इतनी कौन सी वेल्डिंग करा ली है मैंने। तो ये हकीकत है। तो आप के बारे में चीज़ मशहूर है कि आप लोगों के साथ बहुत कम कोलैबोरेशंस करते हैं, बहुत कम MOU साइन करते हैं। मोस्टली आपका दिल होता है कि आप अकेले काम करें। तो आपको आपके ज़ौक़ के लोग नहीं मिले, या आप अकेले रहना पसंद करते हैं? नहीं, अकेले रहना पसंद नहीं करता। मेरा दिल करता है कि मैं कोलैबोरेट करके करूं। एक मसला है हमारे यहाँ ना, हम घरों में हमें एप्रिसिएशन की कमी है, लैक ऑफ एप्रिसिएशन है पेरेंट्स और बड़ों की तरफ से, और माशरे में जो है ना वो क्रेडिट देने की कमी है। मैंने अगर कोई चीज़ आपसे सीखी है ना, मैं कोशिश करूँगा, मैंने सीखा है मैंने कासिम अली शाह साहब से ये बात उनके ऑनलाइन सेशन सुन के सीखी है। जिससे सीखी है ना बात, वो कोई बच्चा है जिसको दुनिया नहीं जानती, आप उसका नाम लेके बताएं आपने इससे सीखी है।
ज़रूर रेफरेंस मेंशन करें। मेरी कोशिश होती है जिसका जिसका हक है ना उसको दिया जाए। पता क्यों? एडिसन की माँ ने उसको एक बड़ी प्यारी बात की थी, बेटा कोई हाथ से छीन सकता है, नसीब से नहीं छीन सकता। ये जो शोहरत है ना, इज्जत है, ये नसीब है, इंसान के बस में नहीं है ना, चाह के कोई नहीं कर सकता। लोग लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बिल्कुल अल्लाह ताला दे रहा होता है। तो मेरी ये होती है कि ऐसे लोगों के साथ काम करूं जिनसे मुझे नेगेटिविटी ना मिले। बहुत माजरत के साथ इस्लामाबाद भरा हुआ है ऐसे लोगों से जो लोग बस खींच लो सबसे, तो ये नेगेटिविटी फील होती है। केएन सिटी के साथ, मैं केएन सिटी में बैठा हूँ, आप यू बिलोंग्स टू केएन सिटी, तो मैं केएन सिटी के साथ मैं क्यों इतना चिल हूँ? बहुत चिल हूँ मैं, मतलब आप लोग मुझे कोई काम कोई प्रपोजल दे, मैं फौरन हाँ कर देता हूँ। मैं ये नहीं पूछता मिलेगा क्या, क्यों? मुझे पता है यार दे आर लाइट पीपल, अपनी तरह के लोग हैं। कुछ भी करेंगे ना, कुछ भी उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर होगा। इस्लामाबाद में आप खुद देख लेना, बहुत थोड़े लोग हैं लोग, वो कह रहे हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, कर भी रहे होंगे, लेकिन उसमें ना इम्पैक्ट कम है, दिखावा ज्यादा है। ठीक है, मतलब आपको दिखावे वाले लोगों से दिखावा ठीक है, अगर किसी को शौक है ना वो दिखावे पे करे, जरूर करे, कोई मसला नहीं है इसका, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो इम्पैक्ट है ना वो भी होना चाहिए। वो दिखावा से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। मेरी आप तस्वीरें निकाल लें, नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन क्यों इतना आइडियाज ने इतना क्यों ग्रो किया? क्योंकि इम्पैक्ट पे फोकस किया। मुझे शहर नहीं जानता, आप एसओएस में जाएं, आप जाके कहें कि सलार भाई बुरे हैं, अगर बच्चों ने आपको 5 मिनट वहां खड़े होना दिया ना, मेरा नाम, उनको आपसे मोहब्बत है वाकई में, तो इम्पैक्ट की बात है ना। ये मेरे साथ नहीं है, ये हर उस बंदे के साथ ऑर्फनेज में बच्चों को मोहब्बत है जिन्होंने उनको चीजें नहीं वक्त दिया, वो कोई भी है। ठीक है, तो आप जैसे अभी आपने कहा कि आपके पास कोई ऐसे फंडिंग्स उस से नहीं है, डोनेशन भी उस से फिक्स कोई नहीं है कि आएंगी, पता है इतने मिलेंगे, तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप ना फिर घर कैसे मैनेज करते हैं? मतलब ट्रेनिंग्स के थ्रू सब सिस्टम चल रहा है आपकी लाइफ का, या फिर किसी और तरीके से? नहीं, मैं एक दो छोटे बिजनेस कर रहा हूँ। मैं एक काम कर रहा हूँ ब्रांडिंग मर्चेंडाइजिंग का, पिछले कोई शौर छोड़ने के बाद से। ठीक है, जिसमें मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन को उनके जो वेलकम पैक्स होते हैं, लाइक गिफ्ट पैक्स या वेलकम पैक्स जो अपनी टीम को देते हैं, सोवेनियर जिस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जिसमें बैग्स, जैकेट, शर्ट्स, हुडीज, डायरीज, मग्स, पेन्स, ये जो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन सारों की अच्छी क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो है उसके अंदर हूँ मैं। अच्छा। और वो इसलिए मुझे, क्योंकि शऊर के अंदर ही मुझे, और आइडियाज़ के लिए भी मैंने ये काम क्योंकि किया था, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि खुद फिर ना सस्ती चीज़ लेना, अच्छी चीज़ लेने का आइडिया हो गया बहुत ज़्यादा। तो फिर ऐसे लोग ढूंढें ओवर द टाइम, बहुत ज़्यादा नुकसान करके ऐसे लोग ढूंढें जो मार्केट में अच्छा काम करते हैं, क्वालिटी का काम करते हैं। क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में लोगों का एक ही एतराज़ होता है, स्पेशली यार कहते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं। तो मेरा ये होता है कि अगर एक पीस भी ख़राब है ना, अगर मैंने 100 चीज़ें किसी 100 डायरीज दी हैं और एक भी ख़राब है, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं ये नहीं कहूँगा ओहो ये हो गई, ऐसे नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो मैं उसको ठीक करके देना मेरी जिम्मेदारी है। वो नहीं ठीक होती तो वो मेरे सर पे। तो ये आप लाइक कोई ब्रांड है इसके लिए भी, या इसके लिए कंपनी है मेरी वोकिया के नाम से, जिसका टैगलाइन है एनीथिंग फॉर हलाल मनी। मैंने आम भी बेचे हैं, मैंने किन्नू भी अभी सर्दियों में एज अ गिफ्ट पैक एक फर्म को दिए, क्लाइंट है मेरे, और दूध की दुकान भी कुछ अर्सा डाले रखी है। तो वो फिर मैंने वो हकीकत होगी, मतलब हाँ वो हकीकत नहीं, वो चलाया, वो बहुत अच्छा काम है, और मैं उसको इंशाल्लाह दोबारा करूंगा। उस टाइम थोड़ा सा मेरे पास क्योंकि टाइम का इशू था, मेरे कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स आ गए थे, तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा, मैंने किसी को दे दी। तो मेरा इरादा है कि वो बहुत अच्छा काम है, वो करना है मैंने। मुझे खेती बाड़ी इस तरह के काम पसंद है, और मेरे पास जगह भी है, और मैंने थोड़ा बहुत तजर्बे भी किए हैं। मतलब आप तो एक अंदर से वही सादा इंसान है, मतलब नहीं सादा तो नहीं, मैं अंदर से बहुत इस कामों में पंगे लेना मुझे आदत अच्छा लगता है। इस्लामाबाद में ना बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, मेरे पास तो है नहीं। अब मेरे पास जितने हैं मैं उनमें जो मेरा बनता है मैं उसमें करता हूँ, लेकिन मैं आई एम डूइंग बिजनेस। मैं कुछ फ्रूट्स का काम कर रहा हूँ, और बाकी ये ब्रांडिंग मर्चेंडाइजिंग का काम है। और ये अल्लाह का शुक्र है, मेरा ख्याल है 2.5 साल, तो खैर 2 साल हो गए हैं तकरीबन हो गए हैं, 1.25 साल। तो ये उससे पहले जॉब्स ही की हैं, तो ये अच्छा चल रहा है। बहुत ज्यादा लोगों को ना मैंने बताया मुझे भी ब्रांडिंग मर्चेंडाइजिंग, और ना ही बहुत ज्यादा लोगों को पता है। इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने बताया नहीं, और मैंने क्यों नहीं बताया, वो इसलिए कि ज़रूरत नहीं है। फिर हर दूसरा चौथा बंदा ना कोई एक
चीज़ बताएगा जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं कोई शर्ट्स बना रहा हूँ या जैकेट्स बना रहा हूँ या बैग्स बना रहा हूँ तो मैं एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ बना रहा हूँ। मुझे कोई कहेगा ना आप 1000 पीस बना दें और लोकल की बना दें, मैं नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि जो लोग मैंने अपने साथ प्रोजेक्ट बेस रखे हुए हैं वो वही लोग हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट का काम करते हैं। इसमें मैं एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहा, मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ। ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास 10 काम करने वाले लोग हैं फैब्रिकेशन में, जो कपड़ा से कुछ चीज़ें बनती हैं, जैकेट, शर्ट्स, हुडीज, बैग्स और ट्राउजर्स, इस तरह की चीज़ें। 10 लोगों के साथ एक स्पेशल रीज़न अटैच है, वो खुद या उनके घर में कोई माजूर है। अच्छा। अब ये इत्तफाकन अल्लाह ताला ने जोड़े हैं। अल्लाह ताला उन्हीं के साथ किसी को जोड़ता है जिनके साथ कुछ खास होता है। अब मैंने अगर बेड़ा उठाया ना कि मैंने ऑर्फन बच्चों के लिए काम करना है, तो अल्लाह ताला ने मेरी शादी एक ऐसी लड़की से की जो खुद ऑर्फन थी। अच्छा। मैंने हल्का सा शायद कभी सोचा होगा कि मेरी शादी किसी यतीम से हो ताकि मैं उस पर गुस्सा ना करूं, उसके साथ बुरा ना करूं। मैं यतीमों का इतना ज़्यादा करता हूँ। तो जब मेरी मंगनी हुई, मेरी बात पक्की हुई, तो उसके फादर नहीं थे, मेरी वाइफ के फादर, उनकी 2016 में डेथ हो गई है, ही वॉज डॉक्टर। तो ना उन्होंने सोचा था ना मैंने सोचा था। तो अब मैं सारी ज़िंदगी दावे करता आया हूँ यतीमों के लिए काम करना है, यतीमों के लिए काम करना। तो अल्लाह ताला ने मुझे कहाँ आके कनेक्ट किया एक ऐसी यतीम बच्ची से जहाँ मेरी अल्लाह ताला ने असल टेस्ट लेना है कि यहाँ ये कैसा चलता है। तो ये आप भी एक चेंज मेकर हैं, लाइक कनेक्ट एंड मैनी अदर्स। आपने यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स भी कराए हैं यूथ को लेके, और ऐसे उसके साथ भी आप डिफरेंट इवेंट्स करते रहते हैं। तो यूथ के साथ आपका जो कनेक्शन है, एक तो ये इसमें बहुत ज़्यादा मजबूती नज़र आती है, उसकी क्या वजह है और आप पाकिस्तान की यूथ के लिए क्या सोचते हैं, फ्यूचर में क्या होना चाहिए? वो जो कनेक्शन की मजबूती है उसकी सिर्फ एक वजह है, मैं इज़्ज़त, एप्रिसिएशन और वक्त बहुत देता हूँ बच्चों को। 90% बच्चे उसको ज़ाया करके चले जाते हैं, 90%। ठीक है। उनको भी बाद में कि कुछ कुछ बच्चे हैं जिनको 5-5 साल बाद एहसास हुआ है, कुछ बच्चे हैं जिनको 2-2 साल बाद, कुछ लोग हैं जिनको 1-2 लोग हैं जिनको 6-7 साल बाद एहसास हुआ। दे सेड यार आपकी बात ठीक थी, आपने तब बोली थी। मैंने भी किसी से सीखी थी, अपना तो कुछ नहीं मेरे पास। और मैं सुनता हूँ, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। मैं आइडियाज़ में मशहूर है, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ। व्हेन इट कम्स टू SOS और इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स, मैं रगड़ा लगा देता हूँ, इतना डांटता हूँ, बच्चे डरते हैं मुझसे, लिटरली बच्चे डरते हैं बहुत ज़्यादा। और मैंने उसको वैसे ही कायम रखा हुआ है, लेकिन मैं उनके जूतों से लेके सर्दियाँ अगर और काम करना है भाग के, स्पेशली लड़कियां तो डांट खा लेती हैं, हील क्यों पहन कर आई हैं, भाग नहीं सकती, फ्लैट जूते पहनो, हील पहनोगे अब खुद ही तकलीफ में होगी, मुझे तो कोई मसला नहीं होना। प्रॉपर कवर करो अपने आप को, ठंड ना लगे। घरों से आया ना, माँ बाप ने भेजा है, कोई जिम्मेदारी बनती है हमारी, अगर हमने बुलाया उनको, ये तो नहीं होगा कि हमें क्या, ये तो ग्रोन अप है, ऐसा नहीं हो सकता ना। और खाया है नहीं खाया, हम सारा दिन अगर काम कर रहे हैं तो खाना पीना इनका ठीक होना चाहिए, इनको हमें मिले ना मिले इनको मिलना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया जो कायम है ना वो एहसास पे है, रिश्ता एहसास का होता है। अगर मैं एहसास ना करूं कि मेरे पे फैमिली है, ये लोग हैं, तो वो फिर उनका होना ना होना तो बराबर हो जाएगा। तो ये सारा कनेक्शन इस वजह से मैं, बच्चों के बहुत सारे मसले होते हैं, बच्चों को डिप्रेशन की स्पेलिंग ठीक नहीं आते, एंजाइटी का पता नहीं होता क्या होती है, लेकिन उनके मुताबिक उनको होती है। वो सारी चीज़ें एक छोटे से जुमले से ठीक होना होती हैं। मैंने भी यही वक्त देखा है, उस टाइम किसी ने नहीं समझाया। तो नेल्सन मंडेला का ना एक कॉल है जिसको मैं बड़ा फॉलो करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं लोगों की केयर, लोगों से प्यार, लोगों का ख्याल इसलिए नहीं रखता कि उनको केयर, प्यार और ख्याल की ज़रूरत है। मैं ये इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है जब ये कोई करने वाला नहीं होता तो हाउ इट फील्स। तो जब मैं इस सारी ट्रांजिशन से गुजर रहा था तो मुझे गाइड करने वाला, कंसोल करने वाला, सुनने वाला उस टाइम पे कोई भी नहीं था। वो टाइम डिफरेंट था, 2008, 9, 10 वाला जो टाइम था। तो मैं अब इसलिए ये कर लेता हूँ, सुन लेता हूँ कि यार हो सकता है कि किसी का भला हो जाए किसी भी तरह से, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हाँ, हर्ट होता हूँ जब बच्चे ना 1 घंटा लेते हैं, बंदा पूरा सब कुछ छोड़ के बात सुनता है, फिर समझाता है, उनके भले की बात करता है, और उसके बाद वो अपने पाँव पे उन्हीं बातों के अगेंस्ट जाके कुल्हाड़ी मारता है। और फिर मुझे पता क्या दिल करता है कि गोली मार दूं। किस किस्म के लोग हैं, क्योंकि मेरे कोई पैसे ज़ाया करते मुझे दुख नहीं होता, वक्त ज़ाया करे ना कोई फिर दुख होता है। और मैं सदा भाभी एक बात बहुत ऑनेस्टी से बता रहा हूँ, शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ लोग ऐसे सोचें अपने बारे में। कभी किसी को गलत मशवरा नहीं दिया, नेवर नेवर।
कभी ऐसा मशवरा नहीं दिया कि अगला बंदा अगर उस पर गलत हो जाए उसके साथ तो वो कि यार तूने मशवरा दिया था, सोच के दिया यार इसका इम्पैक्ट कहीं गलत तो नहीं हो सकता, अगर लगा है ना इम्पैक्ट गलत होगा, नहीं दिया। और ये ना सीखा है, अपना कोई कमाल नहीं है, टीचर्स अच्छे मिले हैं। मैंने ये शलवार कमीज पहनी हुई ना, ये मुझे पहनना मेरे उस्ताद थे काजी तैयब, उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई है मेरे स्कूल टाइम के अंदर, मैंने उनसे सीखी है कैसे पहनते हैं। मैंने ये बातें अपने टीचर से सीखी हैं। मैं कहता हूँ आपने मशवरा अमानत होती है, पूरी ऑनेस्टी से दो, क्योंकि वो वापस आती है। और आजकल कारमा जो है ना वो डिजिटल है, वो बहुत तेजी से आता है। और आपकी लाइफ में तो कारमा आ चुका है बहुत ज्यादा। हाँ, छोटा सा, बिल्कुल। तो अच्छा मुझे बताएं कि एक ऐसे बंदे का नाम जिसने वाकई आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट ऐसा डाला है कि आपने अपनी सोच बदली हो। एक बंदा नहीं है वैसे, एक से ज्यादा लोग हैं, थोड़े हैं लेकिन एक से ज्यादा लोग हैं। मेरे एक बाबा जी हैं, सगीर हुसैन उनका नाम है, मेरे रिश्ते में नाना लगते हैं वो। मेरे एक टीचर हैं डॉक्टर मुख्तार वो, और काजी तैयब मेरे टीचर हैं स्कूल टाइम के, मेरे वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। मिस रुबीना मेरी स्कूल की एक फेवरेट टीचर होती थी, मैंने उनसे बहुत मार खाई है, बहुत ज़्यादा, बट मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा अकीदत है मुझे उनसे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि आइडियाज़ फाउंडेशन एक ब्रांड है, लेकिन मोस्टली जगहों पे और काफ़ी लोगों के सामने तन्हा अज़हर एक ब्रांड के तौर पे आता है, ऐसा क्यों? आइडियाज़ फाउंडेशन पीछे क्यों रह जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम? आइडियाज़ पीछे क्यों रह जाता है? इंटेंशनली तो नहीं है, आपकी बात ठीक है, ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि मैंने एक चीज़ को बड़े उससे रिलीजियसली माना है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो मैं तस्वीरों में तो नहीं लेकिन कामों में हमेशा सबसे आगे होता हूँ। अगर मैंने बारबेक्यू के लिए रेत डाल के लकड़ियाँ रखनी है ना, तो मैं अपनी टीम को ऑर्डर नहीं देता, खुद करके दिखाता हूँ, ऐसे करो, शुरू कर देता हूँ और बता देता हूँ। अपने हाथ खराब किए हैं, जख्म लगाए हैं हाथों पे, मेरी पूरी टीम इस बात की गवाह है। सारे कामों में, इवन KN सिटी के अंदर भी खुद लगा होता हूँ, ऑर्डर नहीं चल रहा होता। अफसरी पसंद नहीं है असल में मुझे, मैं कहता हूँ साथ काम करो, ठीक है। तो अगर मैं कोई, अल्लाह ने कभी मुझे मौका दिया, वैसे तो इरादा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुझे कभी मौका और तौफीक दे दी, फुर्सत इतनी कि मैं कोई घर बनाऊं, तो शायद मैं खुद भी साथ मजदूरियाँ कर रहा हूँ। क्योंकि पता क्या है, आप खुद नहीं करेंगे ना, आपको कदर ही नहीं होगी। हेडफोन्स लगा लिए तलहा भाई ने, आवाज़ तो नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही, कंफर्म हो गया। अच्छा, मैं आपसे कुछ फ्रेजेस इनसे पूछूंगी जो ये बताएंगे कि लिप्स रीड करके कि मैं क्या बोल रही हूँ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब्बू। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। छोटी के अब्बू भूत है। दूर के ढोल सुहाने। वो ढोल वाला अच्छा था। झुक जाना टूट जाने से बेहतर है। जब रिश्ता टूटता तो क्या होता है? घर का मुर्गा दाल बराबर। नहीं पता चल रहा। घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं, ठीक है, हमारे सवाल जवाब इतने ही थे। सिर्फ एक ठीक दिया आपने, बाकी सारे जो है ना ऐसे। कौन कौन से पूछे? ये थे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जैसे हमने कहा अबू समथिंग, बहुत बड़े भूत हैं। दूर के ढोल सुहाने। ओके, ये तो ढोल भी बजाया था मैंने, आपने ढोल को पता नहीं क्या कर दिया। ढोल तक तो पहुंचो। झुक जाना टूट जाने से बेहतर है। ओके। और एक लोहार की 100 सुनहार की। अच्छा, ये मैंने। और घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो बहुत ही कौन मुहावरा है। मैं असल में बस आपने डम शॉट्स नहीं खेले, अगली दफा आपसे डम शॉट्स खेलने हैं फिर मैंने। नहीं, डम शॉट्स में मैं बहुत फारिग फेल हूं। बहुत असल में वो है ना मसला, फोकस नहीं कर पाता। तो आखिर में आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस देंगे? वक्त बहुत कीमती है,
इसका ख्याल करें और अपने इर्द गिर्द हर चीज़ और हर बंदे का एहसास करें। ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, और जो लोग इन दोनों चीज़ों का एहसास करते हैं उनको मार बहुत पड़ती है, बट एट द डे एंड उनको सबसे ज़्यादा नफ़ा होने को मिलता है। ट्रस्ट मी, मतलब आपका कोई रिलीजन है, कोई मसलक है, आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी तरह की ज़िंदगी गुजारें, अगर आप वक्त की कदर करते हैं और अपने इर्द गिर्द हर चीज़ का एहसास करते हैं, मतलब रोड पे चलने का, लोगों का, काम का, चीज़ों का, रिश्तों का, रिस्क का, आप एट द एंड आपको फ़ायदा होगा। अभी लोगों के पास सब कुछ है, करोड़ों रुपए, सुकून नहीं है। उसकी वजह क्या है? उन्होंने कभी सुकून इन्वेस्ट ही नहीं किया। अगर आप डिपॉजिट नहीं करेंगे ना पॉजिटिविटी को, तो विड्रॉ नहीं कर सकते। फायदा नहीं। सो दैट्स द बेसलाइन। आई विल सेकंड दिस कि आप वाकई में वक्त और एहसास बहुत ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू सो मच तलहा भाई, हमें टाइम देने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। आई होप आज काफ़ी लोगों के जो एक आपके बारे में ख्यालात थे शायद तब्दील हो गए हों। हाँ, कहा जा सकता है। थैंक यू सो मच टू कनेक्ट एंड पेड्स और आपका और सफ़ान भाई का के मुझसे इतने डाढ़े सवाल आप लोगों ने किए, और आप लोगों के एहतराम में मैंने बहुत शरीफाना अंदाज में जवाब दिए इन सबके कुछ चाहते हुए और कुछ ना चाहते हुए। बाकी मेरा यही ख्याल है कि मेरे ख्यालात जो लोगों के बारे में हैं वो पहले अगर 10 पर थे तो वो 90 पे पहुंचे होंगे। ख्यालात वैसे ही रहेंगे कुछ उनके। सो खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए कहानी के साथ, किसी नए स्टोरी और जद्दोजहद के साथ। तब तक देखते रहिए कनेक्ट टॉक्स। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।